कम्युनिकेशन ड्राइवर जो है, जो हमारे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करेगा, उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है मेनू बार के अंदर। हमारा जो RS लिंक्स क्लासिक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर मेनू बार होगा, उसके अंदर आपको कम्युनिकेशंस का मेन्यू दिखेगा। कम्युनिकेशंस के मेन्यू में जाना है, वहाँ पे क्लिक करना है कॉन्फ़िगर ड्राइवर्स पे। कॉन्फ़िगर ड्राइवर्स के अंदर आपको अवेलेबल ड्राइवर टाइप्स दिखेंगे, वहाँ पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा हमारा सिमुलेटर का ड्राइवर, जो है SLC 500 एमुलेटर ड्राइवर। तो ये ड्राइवर को जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, देन क्लिक करना है ऐड न्यू पे। तो जैसे ही हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, इस तरह का एक नया विंडो आ जाएगा। इसके अंदर हमें कुछ चेंज नहीं करना है। अगर नाम चेंज करना है ये ड्राइवर का, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन ओके पे क्लिक कर देना। उसके बाद ये आएगा कॉन्फ़िगर SLC एमुलेटर ड्राइवर। उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना है, सिंपल आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपका ये जो सिमुलेटर का ड्राइवर है वो रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। अब क्या करना है, ये जो कॉन्फ़िगर ड्राइवर का विंडो है उसको हमें क्लोज कर देना है। अब हमें ओपन करना है हमारा सिमुलेटर सॉफ्टवेयर। RS लिंक्स को क्लोज नहीं करना है, उसको ओपन ही रखना है। सिमुलेटर सॉफ्टवेयर है हमारा RS Logix Emulate 500। इसको ओपन करना है आपको, और सिंपल ओपन करके उसको मिनिमाइज कर देना है। और उसके बाद आपको ओपन करना है आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो है RS Logix 500। अब ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्रिएट करेंगे हमारा एक नया प्रोजेक्ट। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल मेनू के अंदर। फाइल मेनू के अंदर क्लिक करना है न्यू पे। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से PLC का प्रोग्राम आपको करना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी ले रहा हूँ माइक्रोलॉजिक्स 1100 सीरीज़ का PLC, और हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का ड्राइवर है वो है सिमुलेटर का ड्राइवर। मतलब मैं PLC का जो सिमुलेटर सॉफ्टवेयर है उसके साथ प्रोग्राम को ट्रांसफ़र करके चेक करना चाहता हूँ। तो ये हमने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद हमें क्लिक करना है ओके पे। तो ये हमारा जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो गया। अब इसके अंदर हम हमारा जो सिंपल प्रोग्राम पहले हमने बनाया था वही बनाता है, एक रंग ऐड करके, एक इनपुट और एक आउटपुट लेके, और उसको चेक करते हैं कैसे आप उसको रन कर सकते हैं। एड्रेसिंग दे देते हैं उसको, और आउटपुट नंबर 0। ये है हमारा फॉर एग्जांपल कोई पुश बटन, और ये है हमारा एक आउटपुट 0। ओके, अब ये प्रोग्राम को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेव करना पड़ेगा हमारे PC के अंदर। सेव करिए कोई भी नाम से, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ PLC सिमुलेशन। सेव करने के बाद जैसे हम प्रोग्राम PLC के अंदर डाउनलोड करते हैं, सेम तरीके से हमें डाउनलोड करना है। अब प्रोग्राम जो डाउनलोड होगा वो होगा हमारे सिमुलेटर के अंदर। तो जाना है हमारे मेन्यू बार के कम्युनिकेशंस टैब में। कम्युनिकेशंस टैब के अंदर आपको मिलेगा डाउनलोड बटन, क्लिक करना है डाउनलोड पे। वार्निंग आएगा, आपको डाउनलोड श्योर करना है वैसा, क्लिक ऑन द येस बटन। उसके बाद हम प्रोग्राम सिमुलेटर के अंदर चेक कर रहे हैं। तो सिमुलेटर के अंदर चेक कर रहे हैं तो हमें PLC का जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ऑनलाइन मोड में जाके ही चेक करना पड़ेगा। सिमुलेटर कोई हमें सिग्नल देगा नहीं। तो इसके लिए मैं जा रहा हूँ ऑनलाइन मोड के अंदर। अब ये जो PLC सिमुलेशन वाला प्रोग्राम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सिमुलेटर के अंदर लोड हो गया है। प्रोग्राम का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं PLC सिमुलेशन ऑन द लेफ्ट साइड टॉप। अब हम जाते हैं फिर से हमारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो सिमुलेटर है उसका जो कंडीशन है वो प्रोग्रामिंग मोड है। मतलब अभी हमारा जो सिमुलेटर है वो रन मोड के अंदर नहीं है। मीन्स जो PLC का सिमुलेटर है उसको हमें रन मोड के अंदर स्विच करना पड़ेगा। तो कैसे स्विच कर सकते हैं, यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा हुआ है रिमोट प्रोग्राम, उसके बाजू में एक डाउन एरो है, वहाँ पे क्लिक करना है आपको, और उसके अंदर आपको मिलेगा रन का ऑप्शन। सो रन ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इसके ऊपर येस करना है। तो जैसे PLC के साथ हम ऑनलाइन मोड में जाते थे सेम तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन मोड ओपन हो जाएगा। बट अभी कोई फिजिकल PLC कनेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टेड है। मतलब एक वर्चुअल PLC है, उसके साथ हमने हमारे ये सॉफ्टवेयर को कनेक्ट किया है। अब हम इसको प्रोग्राम को चेक कैसे करेंगे, जब PLC है हमारे पास तो PLC के साथ जो भी सेंसर या पुश बटन कनेक्टेड है वहाँ से हम सिग्नल दे सकते हैं। बट अभी PLC नहीं है तो हमें मैन्युअली सिग्नल देना पड़ेगा। तो मैन्युअली सिग्नल कहाँ से देंगे, इनपुट का, तो वो हम देंगे हमारे डेटा फाइल्स के अंदर से।
डेटा फाइल में जाना है आपको इनपुट का सिग्नल देना है, तो इनपुट की डेटा फाइल ओपन कीजिए और इनपुट की डेटा फाइल के अंदर हमने यूज़ किया है इनपुट नंबर 0, तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसका जो 0 वैल्यू है उसको आपको मैन्युअली 1 लिखना पड़ेगा, तो वो वर्क करेगा। जैसे पीएलसी के अंदर पुश बटन का सिग्नल मिलता है 1, वैसे ही यहाँ पे हमें मैन्युअली 1 देना होगा, तब ये प्रोग्राम उस तरीके से वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 की जगह पे 1, और वैल्यू चेंज करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना रिक्वायर्ड है। जब तक हम एंटर की प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ एंटर। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, हमारा एक सिग्नल चला गया इनपुट पे, और इनपुट से हमारा आउटपुट ऑन हो गया। अब मुझे इनपुट को ऑफ करना है, तो ये इनपुट को मैं 0 करता हूँ। तो जैसे ही 0 करूँगा हमारा आउटपुट जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारा जो प्रोग्राम है उसको सिमुलेटर के अंदर चेक कर सकते हैं। तो जैसे प्रोग्राम पीएलसी के साथ एग्जीक्यूट हो रहा है, सेम तरीके से यहाँ पे सिमुलेटर के अंदर एग्जीक्यूट होगा। अब हम चले जाते हैं ऑफलाइन मोड के अंदर, और नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो हम देखते हैं कि फर्दर प्रोग्रामिंग क्या करेंगे। तो फर्दर जो है प्रोग्रामिंग हम करेंगे हमारा लॉजिकल गेट्स का प्रोग्रामिंग। बेसिकली 3 टाइप्स के लॉजिकल गेट्स रहते हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स जिसको हम बोलते हैं एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो इन तीनों गेट का प्रोग्राम मुझे पीएलसी के लेडर डायग्राम में अगर डेवलप करना है तो वो कैसा डेवलप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एंड गेट। तो एंड गेट का यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन है y = a.b, और उसका ट्रूथ टेबल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल हम देख सकते हैं कि एंड गेट के पास 2 इनपुट है, A और B। अब दोनों इनपुट की कंडीशन अगर 1-1 होती है, मतलब दोनों इनपुट एक साथ अगर ऑन होते हैं, हाई होते हैं, उस टाइम पे ही हमारा आउटपुट जो है वो हाई या फिर ऑन होना चाहिए। तो जब हम प्रोग्रामिंग डेवलप कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें सिर्फ ये कंसिडर करना है कि आपको आउटपुट को कब ऑन करना है, ऑफ करने की तो बाकी सारी कंडीशन यहाँ पे है। तो मैं पहले यहाँ पे क्या करूँगा प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कंडीशन चेक करना है, और वो कंडीशन आप कैसे प्रोग्रामिंग के अंदर सेटिस्फाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये दोनों A और B इनपुट एज अ पुश बटन मैंने पीएलसी के साथ कनेक्ट कर दिए हैं, मतलब वो पुश बटन मुझे 0 या 1 सिग्नल देंगे। तो दोनों इनपुट के 1 सिग्नल पे मुझे अगर आउटपुट को ऑन करना है तो मैं प्रीफर करूँगा दोनों XIC कॉन्टैक्ट। क्यों दोनों XIC कॉन्टैक्ट प्रीफर करूँगा? क्योंकि XIC कॉन्टैक्ट का वर्किंग जो है वो वर्किंग है इनपुट 1 आने पे ही आउटपुट 1 करवाएगा। तो मैं दोनों XIC कॉन्टैक्ट ले लूँगा। अब दोनों XIC कॉन्टैक्ट मुझे एक साथ रखना है, क्योंकि दोनों एक साथ ऑन होंगे तभी मुझे आउटपुट ऑन होना चाहिए। तो दोनों XIC कॉन्टैक्ट आपको सीरीज में रखने पड़ेंगे। किस तरह से रखने पड़ेंगे? तो इस तरह से, एक हमारे पास यहाँ पे है, मैं इसको नाम चेंज कर देता हूँ, ये है इनपुट A, और इसके साथ सीरीज में मैं एक दूसरा कॉन्टैक्ट लेता हूँ और उसको मैं एड्रेसिंग प्रोवाइड करता हूँ इनपुट नंबर 1 का, और वो होगा हमारा इनपुट B, और आउटपुट 0 हमारे पास है ही। तो इनपुट A और B मैंने सीरीज में इसलिए लिए हैं क्योंकि मुझे दोनों इनपुट 1 होंगे उस टाइम पे ही आउटपुट को ऑन करना है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट A हमारा 1 हुआ तो वो सिग्नल पास करेगा आगे, बट इनपुट B अगर 0 है तो वो सिग्नल आगे आउटपुट तक प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये है हमारा प्रोग्राम फॉर द एंड गेट। इसको हम डाउनलोड करके चेक करते हैं पीएलसी के अंदर कैसे वर्क कर रहा है। सिमुलेटर को मैंने रन मोड के अंदर रख दिया है। अब हमारे पास इनपुट है इनपुट 0 और इनपुट 1। तो अभी दोनों इनपुट 0 है, तो 0-0 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इस टाइम पे हमारा आउटपुट 0 कंडीशन में। अब मैं करता हूँ 0-1, मतलब कोई भी एक इनपुट को मैं ऑन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इनपुट B सिग्नल दे रहा है बट इनपुट A ऑफ है, दैट्स वाई हमारा जो आउटपुट है वो 0 कंडीशन में है। अब मैं 1-0 कंडीशन करके देखता हूँ, मतलब हमारा इनपुट A ऑन है, इनपुट B 0 है, तो भी हमारा आउटपुट ऑफ कंडीशन में। अब मैं दोनों इनपुट को ऑन करता हूँ, मतलब दोनों इनपुट की 1 वैल्यू आएगी, उस टाइम पे ही हमारा आउटपुट ऑन होगा, क्योंकि दोनों इनपुट्स मैंने सीरीज में लगाए हैं। तो पहला इनपुट ऑन होगा, वो 1 सिग्नल आगे पास करेगा, दूसरा इनपुट 1 होगा, वो भी 1 सिग्नल आगे पास करेगा, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे ऑन होगा। अब कोई भी एक इनपुट आपका अगर ऑफ होता है तो आपका जो आउटपुट है वो ऑफ हो जाएगा। तो ये है लैडर प्रोग्राम ऑफ द एंड गेट। तो इस तरीके से हम एंड गेट का प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। अब हम आगे जाते हैं हमारा और गेट का प्रोग्राम कैसे डेवलप किया जाए वो देखने के लिए। तो और गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो है A+B। तो A+B और उसका ट्रूथ टेबल यहाँ पे है।
जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 2 इनपुट है और एक आउटपुट है। दोनों इनपुट की कंडीशन अगर 0 0 है उसी टाइम पे आपका आउटपुट ऑफ रहेगा, और कोई भी एक इनपुट ऑन है या फिर दोनों इनपुट एक साथ 1 सिग्नल दे रहे हैं उस टाइम पे हमारा आउटपुट ऑन होना चाहिए। तो इसके अंदर हम ऐसा लॉजिक डेवलप कर सकते हैं, आइदर आपका जो आउटपुट है वो इनपुट ए से भी ऑपरेट हो सकता है, आपका आउटपुट इनपुट बी से भी ऑपरेट हो सकता है, एंड आपका आउटपुट ए एज वेल एज बी दोनों से भी ऑपरेट हो सकता है एक साथ अगर दोनों इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए अगर हम ऑर गेट का प्रोग्राम डेवलप करने जाए तो कैसा डेवलप होगा। तो ऑर गेट के प्रोग्रामिंग के लिए मैं पहले यहाँ पे प्रीफर करूँगा XIC कॉन्टैक्ट, बिकॉज XIC कॉन्टैक्ट है जो मेरे 1 सिग्नल जब PLC पे आएगा तो 1 सिग्नल आउटपुट तक प्रोवाइड करता है। तो मैं XIC कॉन्टैक्ट यहाँ पे ले लूँगा। अब दोनों इनपुट को मुझे सीरीज में रखना है या फिर पैरेलल में रखना है। अगर सीरीज में रखेंगे तो वो वर्क करेगा एंड गेट की तरह। तो क्या होगा कि कोई भी एक इनपुट ऑन हो रहा है उस टाइम पे हमारा आउटपुट ऑन नहीं होगा, दोनों इनपुट ऑन होने पे ही वो आउटपुट को ऑन करवाएगा। तो वो तो मैं नहीं रख सकता, तो अब मेरे पास है ऑप्शन पैरेलल में रखने के लिए। तो दोनों इनपुट पैरेलल में रखूंगा तो क्या होगा, आइदर वो इनपुट ए से ऑन होगा या फिर इनपुट बी से ऑन होगा या फिर दोनों से ऑन हो सकता है आउटपुट। तो पैरेलल में एक इनपुट के पैरेलल में दूसरा इनपुट कैसे रखा जाता है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें रखना है इनपुट ए के पैरेलल में इनपुट बी। तो आपको यूज़र इंस्ट्रक्शन पैलेट के अंदर ये दूसरा ऑप्शन मिलता है रंग ब्रांच, जो एक पैरेलल ब्रांच ऐड करता है। तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो इस तरीके का पैरेलल ब्रांच आपको मिल जाएगा। अब वो पैरेलल ब्रांच आपको किसके पैरेलल में लगाना है वो आप सेट कर सकते हैं। तो ये जो राइट साइड का लाइन है, जो ब्रांच आया है हमारा, जो अभी सिलेक्टेड है, वो ब्रांच को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो भी कॉन्टैक्ट के पैरेलल में रखना है रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, इसको ड्रैग कर रहा हूँ राइट साइड पे, तो वो आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हो इस तरह पे, या फिर मुझे इनपुट ए के पैरेलल में लगाना है तो ये अगेन राइट साइड का जो लाइन है उस पर क्लिक कीजिए, उसको ड्रैग कीजिए लेफ्ट साइड में, और जैसे ही इनपुट ए के लेफ्ट साइड वाला रेड कॉन्टैक्ट जो है वो ग्रीन होता है वहाँ पे पुट कर दीजिए। तो आप इसको रख सकते हैं इनपुट ए के पैरेलल में। अब ये मुझे इनपुट ए और यहाँ पे पैरेलल पाथ में रखना है इनपुट बी को। तो वो कैसे कर सकते हैं, इनपुट बी जो है उसको आपको क्लिक करना है और ड्रैग करके आपको रख देना है पैरेलल पाथ के अंदर, जैसे ही ग्रीन होगा वैसे। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम ऑर गेट का। अब इसको चेक करते हैं हम डाउनलोड करके कि ये हमारा जो ट्रूथ टेबल है उसके साथ सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो अभी दोनों इनपुट हमारे 0 है, मतलब 0 0 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, आउटपुट भी 0 है। अब मैं 0 1 कंडीशन करता हूँ, मतलब इनपुट बी जो है उसको ऑन कर रहा हूँ, तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। एक इनपुट आपका ऑन है, एक इनपुट 0 है, आउटपुट ऑन है। अब दूसरा इनपुट करते हैं इनपुट ए, 1 0 कंडीशन। इस टाइम पे भी आप देख सकते हैं आउटपुट हमारा ऑन हो रहा है। अब दोनों इनपुट ऑन करते हैं तो यहाँ पे भी हमारा आउटपुट ऑन रहेगा। तो और गेट कंडीशन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास 2 इनपुट या फिर मल्टीपल इनपुट्स हैं और सभी इनपुट से आपका अगर आउटपुट ऑपरेट होना चाहिए, आइदर इनपुट ए से, इनपुट बी से, इनपुट सी से, तो आप सभी इनपुट्स को पैरेलल में इस तरह के रख सकते हैं। तो कोई भी इनपुट का सिग्नल आएगा तो आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो ये है हमारा प्रोग्राम और गेट के लिए। अब हम देखते हैं हमारा बेसिक लॉजिक गेट्स, नॉट गेट। अब नॉट गेट का एक बुलियन एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू a बार, मतलब इसका जो ट्रूथ टेबल है इसके अंदर एक ही इनपुट है, एक ही आउटपुट है, जिसके अंदर आपको इनपुट अगर 0 है तो आपका आउटपुट 1 मिलेगा, इनपुट अगर 1 है तो आपका आउटपुट 0 मिलेगा। मतलब जो भी इनपुट मिल रहा है उसका रिवर्स आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो ये जो ट्रूथ टेबल है वैसे ही सेम प्रोग्रामिंग कंडीशन वाला हमारे पास एक प्रोग्रामिंग कॉन्टैक्ट है, वो है हमारा XIO कॉन्टैक्ट। अब वो XIO कॉन्टैक्ट का वर्किंग सिमिलर नॉट गेट जैसा है, 0 पे वो 1 आउटपुट देगा, 1 इनपुट पे 0 आउटपुट देगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, जब हम नॉट गेट का प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, हमें एक XIO कॉन्टैक्ट लेना है हमारे रंग के अंदर। XIO कॉन्टैक्ट लेके उसको एक इनपुट का एड्रेस दे देना है जो है इनपुट A। तो ये हमारा प्रोग्राम डेवलप हो गया नॉट गेट के लिए, क्योंकि इनपुट ए मैंने XIO कॉन्टैक्ट लिया है। तो XIO कॉन्टैक्ट क्या करेगा, 0 पे 1 आउटपुट को 1 करवाएगा और 1 इनपुट पे आउटपुट को 0 करवाएगा। अब ये प्रोग्राम को डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं कि किस तरह वर्क कर रहा है। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं हमारा इनपुट जो है वो 0 है, बट आउटपुट आप देख सकते हैं ऑन हो रखा है।
अब इनपुट को मैं 1 करूँगा तो आउटपुट ऑफ हो जाएगा, अगेन इनपुट को 0 कर दें आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लैडर डायग्राम ऑफ नॉट गेट। तो इस तरीके से आप जो भी हमारे लॉजिक गेट्स है उन सभी का लैडर डायग्राम डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग ये जो हमने 3 बेसिक लॉजिक गेट्स किए, उसी की मदद से हम पूरा जितने भी लॉजिक गेट्स है सभी का प्रोग्रामिंग डेवलप कर सकते हैं। एज वेल एज ये लॉजिक गेट्स हमें पीएलसी का प्रोग्रामिंग करना है उसके अंदर भी बहुत रिक्वायर्ड होंगे। एंड फर्दर जो